हेलो एवरीवन। बच्चे, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। 2017 जेई में आया हुआ था ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है, मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी लोग जो है पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। वैसे तो मैंने की पॉइंटर यहाँ पे खुद से लिख रखे हैं और यहाँ पे स्निप शॉट भी लगा रखा मैंने, है ना। चाहो तो आप वहाँ से भी जो भी आपको सही लगे देख लीजिए, दोनों ही पढ़ लीजिए वैसे। अच्छा, इसमें एक जो क्वेश्चन इसको उठाने का, आज के सेशन में कवर करने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये था बच्चे कि ये क्वेश्चन पर जेई ने बोनस दिया था एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने और पहले वाले क्वेश्चन में बोनस दिया था। दूसरा वाला क्वेश्चन जो जो था उसमें भी बिना किसी अजम्पशन को एक्सप्लेन करे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट का आंसर भी निकलवाया था। बट ठीक है, पहले क्वेश्चन को उन्होंने बोनस दे दिया था। तो बच्चा क्या करता है कि जब उसको लग जाता है यार कि कोई क्वेश्चन बोनस मिल गया है, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता। उसको लगता है चलो और क्वेश्चन लगाया जाए। बट बच्चे, जिन क्वेश्चन पे बोनस मिला है तो आपको ये सीखने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि यार किन किन छोटी बातों का जेई ने भी ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से उनको बाद में बोनस देना पड़ गया। उन छोटी छोटी बातों पर हो सकता है कल को अच्छा दो तीन कंसेप्ट को मिला कर जेई क्वेश्चन बना दे, तो वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो चलिए बिना वेस्ट टाइम करे हम क्वेश्चन की तरफ, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक बार मैं आसान भाषा में आप सभी लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक रिंग है और ये फिंगर की हेल्प से हम इस रिंग को घुमा रहे हैं। बेसिकली फिंगर जो है, फिंगर खुद क्या कर रही है, जैसे आप आपके पास जो गाड़ी की चाबी होती है तो कई बार वहाँ पे फिंगर रख के आप गाड़ी की चाबी घुमा रहे होते हो, ठीक है ना। तो वैसे ही फिंगर को हम घुमाते हैं और फिंगर के सरफेस पे जो रिंग है वो भी क्या करता है, घूमता रहता है। तो दोनों ही बेसिकली घूम रहे होते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला है, दो डायग्राम बनाए हैं आपको, है ना। ये वाले का इसमें टॉप व्यू दिखाया है कि ये जो आपको छोटा आर रेडियस का सर्कल दिख रहा है, बेसिकली ये क्या है, ये वो सर्कल है जो ट्रेस करने पर मिला है उन पॉइंट्स को जो फिंगर के साथ कांटेक्ट में है। मतलब कि जो फिंगर के साथ रिंग के पॉइंट पॉइंट कांटेक्ट में है वो पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से जो रिंग है हमारा वो फिंगर पे रोलिंग मोशन कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, और उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन और दे रखा उन्होंने कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बिटवीन रिंग एंड फिंगर इज म्यू दे रखा आपको। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होएगा इस रिंग का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सारी चीज़ों को। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपको एक चीज़ समझना है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ लगेगा कि क्या यहाँ पे खिचड़ी पक रही है, अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ भी स्क्रीन पर देखना मत चालू कर दीजिएगा आप लोग, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरीके से मुझे फॉलो करते चलिए। मैंने कहा कि एक चीज़ आपको रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि जो स्मॉलर सर्कल है वो इस रिंग के लिए फिक्स है। रिंग को ये रियलाइज़ होगा कि उसका जो सेंटर है वो R-R के रेडियस में घूम रहा है। ठीक है, ये वाला जो फिंगर, ऑल्दो यहाँ पे कुछ कोई फिजिकल रिंग नहीं है जो छोटा सा बना है, ये जो फिंगर है वो फिंगर घूम रही है, फिंगर घूम रही है, फिंगर कॉनिकल मैनर में से घूम रही है ना। फिंगर का जो टिप है वो क्या कर रहा है, कोन बना रहा है ऐसे पूरा घूम घूम के, है ना। तो आप एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि जो चीज़ ये स्मॉल आर रेडियस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कोई फिजिकल सर्कल नहीं है। ये क्या है, जो पॉइंट रिंग के साथ कांटेक्ट में है, इस डायग्राम को देखिएगा, जो पॉइंट रिंग के साथ कांटेक्ट में है अलग अलग इंस्टेंट पे, वो क्या कर रहे हैं बेटा, सर्कल में घूम रहा है। समझ में आया क्या? उनको अगर आप ट्रेस करोगे तो सर्कल मिलेगा। इसीलिए मैंने अलग अलग इंस्टेंट पे पहले ये सर्कल दिखाया यहाँ पे, फिर अलग अलग इंस्टेंट पे मैंने सर्कल यहाँ पे दिखा रखे हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सर्कल है। ठीक है, तो जो कांटेक्ट पॉइंट्स का जो ट्रेसिंग से मिलने वाला सर्कल है वो ये स्मॉल आर रेडियस का बना है। ठीक, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई बड़े वाले रिंग को ये मालूम चल गया कि छोटा रिंग का रेडियस हमारा फिक्स हो गया है, छोटा रिंग एक तरीके से फिक्स है। ये एक फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का क्वेश्चन हो गया कि एक हमारे पास रिंग है, रिंग को हम किसी एक पॉइंट को फिक्स करके उसको एक तरीके से घुमा रहे हैं। दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू दिस प्रॉब्लम, जहाँ पर हम एक पॉइंट के अबाउट फिक्स करके इसको रोटेट करा रहे हैं किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जितनी देर में रिंग ने 1 राउंड कंप्लीट किया है एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन, जो फिंगर है वो भी
एक राउंड कंप्लीट करी होगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है। जितनी देर में एक रिंग, जितनी देर में ये फिंगर हमारी जो है एक एक पूरा कंप्लीट करेगा, उतनी ही देर में जो रिंग इसके ऊपर जो रोल कर रही है, रोलिंग जैसा देख रही है, घूम रही है, वो भी एक चक्कर कंप्लीट करेगा। तो दोनों का ओमेगा क्या हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। ये 2 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो फिर पहले क्वेश्चन में बेटा कुछ बचा ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हैं। आई अबाउट दिस पॉइंट निकालना है तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लगा सकते हो। आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, डी कितना है, आर माइनस आर का होल स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट हो गई और बाकी वैल्यूज आज इट इज़ रख दी। तो काइनेटिक एनर्जी आपका जो है वो ये आ गया। ये जो बेटा हमारा आंसर था वो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए जेई ने इस पर बोनस दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। कहता है मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट है ना, बिलो विच द रिंग विल ड्रॉप डाउन इज। तो कितना हम रखें ताकि ये न गिरे, या है ना, गिरने के लिए हम उससे कम वैल्यू रखेंगे। ओमेगा नॉट की मिनिमम वैल्यू अगर उससे हम कम रख देंगे तो ये रिंग क्या कर जाएगी, नीचे गिर जाएगी एम जी की वजह से। हमने कहा ठीक है भाई, देखते हैं इसको। अब आप एक चीज़ समझो, अभी ऊपर वाले प्रॉब्लम में एक चीज़ हमें रियलाइज़ हुआ, उसको मैंने बोला भी कि ये जो रिंग है बाहर वाली, ये रिंग का जो सेंटर है वो आर माइनस आर के रेडियस में घूम रहा है। सीधी बात ये है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये रिंग जो है, रिंग एक बॉडी है, रिजिड बॉडी मान लो आप, रिजिड बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास का आइडिया अगर आपको लग गया तो उस पर आप फोर्स एनालिसिस कर सकते हैं। एफ रिजिड बॉडी में नेट फोर्स बराबर एम ए जब लिखते हैं तो एक इसका लिखते हो आप, सेंटर ऑफ मास का लिखते हो। यहाँ पे जो सेंटर है रिंग का वो क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, जिसका रेडियस कितना है, आर माइनस स्मॉल आर है। ठीक है, और ओमेगा भी आपको पता है। तो हमने कहा कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा, तो जो रिंग है, रिंग का जो कांटेक्ट पॉइंट है फिंगर के साथ, वहाँ पे लगेगा नॉर्मल, और वो जो नॉर्मल है वही क्या करेगा, इस रिंग फिंगर पे इधर लगेगा नॉर्मल, और फिंगर रिंग को इधर नॉर्मल लगा रही है। तो अगर आप इसको देखोगे तो इस पे नेट फोर्स जो लगेगा नॉर्मल इस तरफ लगेगा, और यही नेट फोर्स क्या करेगा, उसको सर्कल में घुमा रहा है। तो नॉर्मल को हमने लिख दिया एम आर ओमेगा स्क्वायर, वेयर आर इज दी आर माइनस आर रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंटर ऑफ रिंग इज रिवॉल्विंग। तो ये हो गया बेटा, नॉर्मल मुझे मिल गया। अब दूसरी चीज़ क्या देखना है आपको कि ये जो फ्रिक्शन है इसका जो वैल्यू है वो नॉर्मल पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। लिमिटिंग वैल्यू आपने पढ़ा होगा, म्यू इंटू एन होता है लिमिटिंग वैल्यू। नॉर्मल अगर बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन की औकात बढ़ती चली जाएगी, और नॉर्मल किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे। जितना ओमेगा बढ़ाओगे उतना नॉर्मल बढ़ेगा, उतना ही नीचे ड्रॉप करने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी, है कि नहीं। तो हमने कहा ठीक है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है अगर नहीं गिर रहा है तो एम जी से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए वैसे तो। और मैंने फ्रिक्शन में लिमिटिंग केस उठा लिया इसका, म्यू टाइम्स एन लिख के, वो जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ये कंडीशन लगा दिया कि नो स्लिपिंग के लिए। और यहाँ से हमारे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई, और ओमेगा नॉट की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जी अपॉन म्यू टाइम्स आर माइनस आर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन था, आपको समझ में आया होगा। एक बात यहाँ पे भी नोटिस करने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है सर, कि यहाँ पे ये जो नॉर्मल लग रहा था, ये पहले वाले डायग्राम में क्वेश्चन में फिंगर को उन्होंने ऐसे वर्टिकल नहीं रखा था, इन्होंने थोड़ा सा टिल्टेड रखा था, और उसको ही क्या कर रहे थे, कोनिकल मैनर में घुमा रहे थे। और इस वाले प्रॉब्लम में हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो नॉर्मल को वर्टिकल से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी एंगल पे नॉर्मल हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये छोटी सी चीज़ थी, मुझे लगता है कि उसको भी उनको मेंशन करना चाहिए था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन था बेटा, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।